जब भी हम डॉक्टर आम्बेडकर को याद करते हैं, हमारी आंखों के सामने कोट पैंट पहने, हाथ में संविधान की किताब लिए और उंगली से दिशा दिखाते हुए एक महामानव की तस्वीर उभरती है। हम उनके द्वारा किए गए महाड़ सत्याग्रह को जानते हैं, गोलमेज सम्मेलन में उनकी सिंह गर्जना को जानते हैं, लेकिन हम उस रात को नहीं जानते जब यह महानायक अपने मृत बच्चे के शव से लिपटकर एक साधारण पिता की तरह फूट फूट कर रोया था। सफलता की इमारत जितनी ऊंची होती है, उसकी नींव में उतना ही गहरा अंधेरा होता है। बाबा साहेब की सफलता की नींव में उनकी पत्नी रमाबाई, जिन्हें प्यार से रमाई कहा जाता था, का वह त्याग है जो दुनिया के किसी भी साहित्य में शायद ही मिले। यह वह दौर था जब छुआछूत का जहर भारतीय समाज की रग रग में दौड़ रहा था। एक अछूत के लिए सम्मान से जीना तो दूर, सांस लेना भी दूभर था। ऐसे में एक अछूत युवक का विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन यह चमत्कार कोई जादू नहीं था। यह भूख, आंसुओं और मौत से लड़ी गई एक जंग थी। वर्ष 1920 का दशक। बाबा साहेब अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन में थे। उनके पास बड़ौदा के महाराजा से मिली छात्रवृत्ति थी, लेकिन वह इतनी कम थी कि उससे लंदन जैसे महंगे शहर में गुजारा करना असंभव था। बाबा साहेब का लक्ष्य सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं था, उनका लक्ष्य उस ज्ञान रूपी अस्त्र को हासिल करना था जिससे वह भारत में पनप रही जातिवाद की बेड़ियों को काट सकें। लंदन में बाबा साहेब ने अपने रहने और खाने का खर्च इतना कम कर दिया था कि कोई आम इंसान उस स्थिति में 1 महीना भी जीवित न रह सके। वह 24 घंटे में से 16 से 18 घंटे लंदन म्यूजियम की लाइब्रेरी में पढ़ते रहते थे। जब भूख सताती तो वह लाइब्रेरी से बाहर आते, अपनी जेब से एक सूखी ब्रेड का टुकड़ा निकालते, उसे 1 कप ब्लैक कॉफी या पानी के साथ निगलते और वापस किताबों की दुनिया में खो जाते। कई बार तो उनके पास उस सूखी ब्रेड को खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। उनके जूते घिस चुके थे, कोट के धागे उधड़ रहे थे, लेकिन उनका मस्तिष्क दुनिया के सबसे महान विचारों को अपने अंदर समेट रहा था। वह भारत से दूर थे, लेकिन उनका दिल परेल, मुंबई की उस इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट चाल की एक छोटी सी खोली कमरे में धड़कता था, जहां उनकी पत्नी रमाबाई अपने बच्चों के साथ भूखमरी से लड़ रही थीं। इधर लंदन में बाबा साहेब भूखे पेट पढ़ाई कर रहे थे, उधर मुंबई में रमाबाई का संघर्ष उससे भी कहीं ज्यादा भयानक था। पति विदेश में है, यह बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक अछूत और गरीब परिवार के लिए इसके मायने कुछ और ही थे। रमाबाई के पास घर चलाने के लिए कोई पैसे नहीं थे। घर में बच्चे थे जिनकी भूख शांत करना एक मां की सबसे बड़ी चुनौती थी। रमाई ने कभी भी बाबा साहेब को अपने कष्टों के बारे में पत्र लिखकर नहीं बताया। उन्हें डर था कि अगर उनके साहेब को उनके दुखों का पता चला तो उनकी पढ़ाई में बाधा आएगी और वे पढ़ाई छोड़कर वापस आ जाएंगे। रमाई सुबह मुंह अंधेरे उठती, वह सिर पर एक बड़ा सा टोकरा रखती और मुंबई की सड़कों और तबेलों में जाकर गोबर इकट्ठा करती। उस गोबर से वह उपले, कंडे बनाती और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे बच्चों के लिए रूखा सूखा अनाज खरीदती। कई बार जब अनाज नहीं होता तो वह पानी पीकर सो जाती और बच्चों को बहला फुसलाकर सुला देती। उनके कपड़े इतने फट चुके थे कि उन्हें छुपाने के लिए वह एक साड़ी को कई बार लपेटती थीं। जब मोहल्ले की अन्य औरतें उन्हें ताने मारती कि तेरा पति तो विलायत में ऐश कर रहा है और तू यहां गोबर थाप रही है, तो रमाई बस मुस्कुरा देती। वह जानती थीं कि उनका पति उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज के लिए सूरज बनने की तैयारी कर रहा है। इस पूरी कहानी का सबसे मार्मिक और हृदय विदारक हिस्सा अब शुरू होता है। गरीबी और कुपोषण अपना असर दिखा रहे थे। बाबा साहेब और रमाबाई को एक के बाद एक कई संतानों का सुख मिला, लेकिन गरीबी के श्राप ने उनसे उनके बच्चे छीनने शुरू कर दिए। रमेश, गंगाधर, इंदु, एक एक करके उनके बच्चे कुपोषण और बीमारी का शिकार होते गए। दवा के लिए पैसे नहीं थे। समाज का कोई वैद्य या डॉक्टर एक अछूत के घर आकर इलाज करने को तैयार नहीं था, और अगर कोई तैयार होता भी तो उसकी फीस चुकाने के लिए रमाई के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। रमाई ने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को तड़प तड़प कर दम तोड़ते देखा। जब एक मां के हाथों से उसका बच्चा छिनता है तो उसकी चीखें आसमान का सीना चीर देती हैं,
लेकिन रमाई की चीखें उस संकरी चाल की दीवारों में घुटकर रह गईं। उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थीं कि उनकी वेदना समंदर पार उनके पति के संकल्प को कमजोर करे। बाबा साहेब को जब पत्रों के माध्यम से अपने बच्चों के निधन की सूचना मिलती तो वह लंदन के अपने छोटे से कमरे में फूट फूट कर रोते। वह दीवार से सिर पटकते कि उनकी कैसी यह विडंबना है। वह पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र और कानून को पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे की दवा के लिए चंद रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकते। उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी जो अपने बच्चे के जनाजे को कंधा देने के लिए भी मौजूद नहीं था। बाबा साहेब और रमाबाई का एक बेटा था, राजरत्न। वह बाबा साहेब की आंखों का तारा था। बाबा साहेब जब भारत वापस आए तो राजरत्न ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा था, जिसे देखकर वे अपने पिछले बच्चों की मौत का गम भूलने की कोशिश करते थे। राजरत्न बहुत ही होनहार और चंचल था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जुलाई 1926 का वह मनहूस महीना, राजरत्न बीमार पड़ गया। उसे डबल निमोनिया हो गया था। बाबा साहेब अब तक थोड़े बहुत स्थापित हो चुके थे, लेकिन उनकी माली हालत अब भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने शहर के बड़े डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन छुआछूत की बीमारी निमोनिया से बड़ी थी। एक रात राजरत्न की सांसें उखड़ने लगीं। बाबा साहेब उसे अपनी गोद में लेकर बैठे थे। रमाई पास ही पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। उन्होंने भगवान से, नियति से, समाज से सब कुछ मांग लिया था, लेकिन उस रात राजरत्न ने अपने पिता की गोद में हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। वह दृश्य ऐसा था कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए। डॉक्टर आम्बेडकर, जो अपने तर्कों से बड़े बड़े विद्वानों को हरा देते थे, उस रात हार गए। वह अपने मृत बेटे के शव से लिपटकर ऐसे रोए जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है। उनका विलाप सुनकर पूरी चाल के लोगों की आंखें नम हो गईं। राजरत्न की मृत्यु के बाद की स्थिति और भी विदारक थी। घर में बेटे को कफन पहनाने और अंतिम संस्कार की लकड़ियां खरीदने तक के लिए पैसे नहीं थे। यह भारत के उस महापुरुष का घर था जिसके लिखे संविधान पर आज देश चलता है। बाबा साहेब ने अपनी एक पुरानी धोती फाड़ी और अपने बेटे के शव को उसमें लपेटा। राजरत्न की मौत ने बाबा साहेब को अंदर तक तोड़ दिया था। उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र में लिखा था, मेरे जीवन का इकलौता सहारा चला गया। राजरत्न के बिना मेरे जीवन में अब कोई खुशी नहीं बची है। मेरे परिवार का तो जैसे अंत ही हो गया है। राजरत्न की मौत के बाद बाबा साहेब कई दिनों तक अवसाद में रहे। रमाई, जिन्होंने अपने सारे बच्चे खो दिए थे, अब अपने पति को भी बिखरते हुए नहीं देख सकती थीं। रमाई ने खुद को संभाला और अपने पति को ढांढस बंधाया। एक दिन बाबा साहेब उठे। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी ज्वाला थी जो सदियों के अन्याय को भस्म करने वाली थी। उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर को देखा और एक ऐसा संकल्प लिया जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपने बच्चे खोए हैं, क्योंकि मैं उस समाज में पैदा हुआ जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। मेरे राजरत्न की जान बीमारी ने नहीं, इस जातिवादी व्यवस्था ने ली है। मैं अब अपने बच्चों के लिए नहीं रोऊंगा। आज से इस देश का हर शोषित, पीड़ित, अछूत और गरीब बच्चा मेरा राजरत्न है। मैं अपना जीवन इन करोड़ों राजरत्नों के उत्थान और उन्हें अधिकार दिलाने में लगा दूंगा। यही वह क्षण था जहां एक साधारण पिता की मृत्यु हुई और बाबा साहेब का जन्म हुआ। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इसके बाद उन्होंने महाड़ के चवदार तालाब का सत्याग्रह किया, मनुस्मृति दहन किया, गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के लिए अलग अधिकारों की मांग की और अंततः स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बनकर देश का संविधान लिखा। वर्ष 1935। लगातार काम, गरीबी और बच्चों की मौत के सदमे ने रमाबाई के शरीर को खोखला कर दिया था। वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। बाबा साहेब ने उनका बहुत इलाज करवाया, लेकिन नियति अपना फैसला सुना चुकी थी। 27 मई 1935 को रमाई ने बाबा साहेब की बाहों में अपना शरीर त्याग दिया। रमाई की मृत्यु पर बाबा साहेब फुट फुट कर रोए थे। उन्होंने कहा था, अगर रमाई न होती तो भीमराव कभी डॉक्टर आम्बेडकर नहीं बन पाता। मेरी हर डिग्री, मेरे हर ज्ञान पर सिर्फ और सिर्फ रमा का हक है। बाबा साहेब ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान
अपनी पत्नी रमाबाई को ही समर्पित की थी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। डॉक्टर आम्बेडकर और माता रमाबाई के जीवन का यह पहलू सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव इतिहास के सबसे महान प्रेरक प्रसंगों में से एक है। इस कहानी को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन आंसुओं के साथ यह हमें जीवन के कुछ सबसे कठोर और महत्वपूर्ण सबक भी देती है। नंबर 1, लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण। बाबा साहेब ने अपने व्यक्तिगत दुखों, बच्चों की मौत, गरीबी, अपमान को अपने सामाजिक लक्ष्य के आड़े नहीं आने दिया। वे चाहते तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी भी देश में एक शानदार और विलासितापूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने करोड़ों शोषित भाइयों के लिए कांटों भरा रास्ता चुना। सीख, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आएं, हमें अपने महान लक्ष्यों से कभी भटकना नहीं चाहिए। नंबर 2, दर्द को ताकत में बदलना। जब इंसान टूटता है तो वह अक्सर बिखर जाता है। राजरत्न की मौत के बाद बाबा साहेब टूट गए थे, लेकिन उन्होंने उस दर्द को डिप्रेशन नहीं बल्कि क्रांति का हथियार बनाया। सीख, जीवन में मिलने वाले दुखों और त्रासदियों पर रोने के बजाय उसे एक ऐसी ऊर्जा में बदल देना चाहिए जो समाज का और आपका खुद का भला कर सके। नंबर 3, मूक समर्थन और त्याग का महत्व। यह कहानी सिर्फ डॉक्टर आम्बेडकर की नहीं, माता रमाबाई की महानता की भी है। बिना किसी शिकायत के, भूखे पेट रहकर और अपने बच्चों को खोकर भी उन्होंने अपने पति का साथ दिया। सीख, किसी भी बड़ी सफलता के पीछे हमेशा किसी न किसी का अदृश्य त्याग होता है। हमें उन लोगों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए जो हमारी सफलता के लिए पृष्ठभूमि में रहकर कष्ट सहते हैं। नंबर 4, शिक्षा की कीमत। बाबा साहेब ने लंदन और अमेरिका में भूखे रहकर जो शिक्षा प्राप्त की, वह सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं थी। वह शिक्षा समाज की बेड़ियों को काटने का अस्त्र थी। सीख, आज के समय में जहां हम शिक्षा को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानते हैं, बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शिक्षा वह है जो समाज में बदलाव लाए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत दे। नंबर 5, मानवता और समानता का मूल्य। राजरत्न की मौत सिर्फ एक बच्चे की मौत नहीं थी, वह उस अमानवीय छुआछूत की व्यवस्था की हत्या थी जिसने एक पिता को अपने बच्चे का इलाज नहीं कराने दिया। सीख, समाज में जाति, धर्म या रंग के आधार पर भेदभाव इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां किसी और राजरत्न को सिर्फ इसलिए जान न गंवानी पड़े क्योंकि वह किसी विशेष जाति या वर्ग में पैदा हुआ है। डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन एक खुली किताब है जिसके हर पन्ने पर संघर्ष के लहू से सफलता की कहानी लिखी है। अगली बार जब आप भारत का संविधान देखें तो सिर्फ उसके पन्नों को न देखें, उन पन्नों के पीछे छिपे बाबा साहेब के आंसुओं और माता रमाबाई के गोबर से सने हाथों के त्याग को भी महसूस करें। यही उनके प्रति हमारी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।